श्रीमद् भागवत गीता में प्रभु के द्वारा अर्जुन को कुछ ऐसे श्लोक कहे गए हैं जिनको अगर हम लोग समझ लें तो भारत को बहुत जल्द कोरोना मुक्त किया जा सकता है। और फिर भारत अगर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर दे तो शायद सारा विश्व कोरोना मुक्त हो जाएगा, अब बहुत जल्द हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवत गीता के कुछ ऐसे श्लोकों के मैं बारे में बताता हूँ जो जिसमें प्रभु ने अर्जुन को विश्व के रहस्य के बारे में बताया। विश्व के रहस्य के बारे में, जिस विश्व का रहस्य जो चाइना के द्वारा पैदा किया गया है, ये विज्ञान का दुरुपयोग कर दिया है, ये विज्ञान का दुरुपयोग कर दिया है। तो अगर हम लोग इस बात को समझ जाते हैं विश्व के रहस्य को, तो जल्द से जल्द कोरोना से निपटने में हम भारतवासियों को बहुत मदद मिलेगा और भारतवासी मिलकर पूरा विश्व को कोरोना से निदान दे सकते हैं। अब हम लोग देखिए कि किस तरह से प्रभु अपने विश्व के रहस्य के बारे में बताए थे कि विश्व क्या है। ये भी विज्ञान का खेल है, ये विज्ञान का खेल है। तो अक्सर तो लोग सोचते हैं कि विज्ञान और भगवान अलग अलग है, परंतु ऐसा बात नहीं। विज्ञान स्वयं श्री कृष्ण है और कैसे है देखिए। और कोरोना विज्ञान का दुरुपयोग कर दिया गया है दुष्ट प्रवृत्ति वाले देश से। देखिए यहाँ गीता के कुछ श्लोक लिखे गए हैं, ये मैं नहीं कर रहा, प्रभु अर्जुन को समझाए थे, मैं इसे बोल रहा हूं केवल। ये प्रभु अर्जुन को समझाए थे, मैं इसे बोल रहा हूं। 9th अध्याय के 19वें श्लोक में, 9th अध्याय के 19वें श्लोक में प्रभु कहते हैं अर्जुन को, ये प्रभु स्वयं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु स्वयं कह रहे हैं अर्जुन को कि तपाम मह्यम वर्षम निगृह मृत सर्जामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। देखिए, हालांकि इस श्लोक के अनेकों अर्थ हैं, अनेकों अर्थ हैं और गीता है, एक एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, अनेक अर्थ। जीवन भर बोलते बोलते लोग थक जाएंगे, फिर भी इनकी महिमा कभी खत्म नहीं। प्रभु यहां जिक्र कर रहे हैं अमृतम चैव मृत्युश्च, और भी इनके मतलब है, अनेकों मतलब है, लेकिन मैं मूल बातों पे चर्चा कर रहा हूं कि प्रभु कहते हैं अमृतम चैव मृत्युश्च। भाई साहब, अमृत माने तो हम लोग जानते हैं, अमृत माने हम लोग जानते हैं कि जिसे पी लेने के बाद लोग अमर हो जाते हैं। और अमृत अनेक जगह प्रयोग करते हैं अमृत वर्ड का, कि किसी का टेस्ट अमृत जैसा है। कभी किसी के लिए, किसी का प्राण अगर जल के लिए छूट रहा है, अगर उसे जल मिल जाए तो वही जल उसके लिए अमृत है। किसी के लिए ऑक्सीजन अमृत है, किसी के लिए भोजन अमृत है। और वो यहाँ कहते हैं तो अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। प्रभु कहते हैं अर्जुन, अमृत भी मैं हूं और मृत्युश्च, मृत्यु, यहां मृत्यु का मतलब अलग चीज है, मैंने कहने का अनेकों चीज है, एक एक वर्ड का अनेक मतलब है। मृत्युश्च, मृत्युश्च, देखिए मृत्युश्च के साथ प्रभु जीवनम नहीं रखे। इसे मृत्यु का विपरार्थक शब्द क्या होता है? जीवनम। प्रभु जीवनम नहीं रखे, क्या रखे? अमृतम। जबकि नीचे के श्लोक में देखिए, नीचे के श्लोक में प्रभु जीवनम की बात कहते हैं, ये भी श्लोक था। तो अमृतम के साथ विष या मृत्यु के साथ जीवनम, ऐसा प्रभु नहीं रखते, क्योंकि मृत्यु के अनेक कारण है, मृत्यु के अनेक कारण है। मृत्यु का विपरार्थक शब्द जीवन। तो ये मृत्युश्च वर्ड का मतलब ही अलग है, बहुत अलग है। विशेष करके यहाँ प्रभु अमृतम के साथ रखे हैं, तो इसका एक मतलब, मूल मंत्र ये भी, मूल मतलब ये भी है कि विश्व के कण, क्योंकि प्रभु अमृतम के साथ रखे हैं। अमृतम, अमृत का विपरार्थक शब्द होता है विश्व,
अमृतम, हालांकि जो लेखक श्रीमद् भागवत गीता में लिखे हैं वो मृत्युश्चय को मृत्यु ही लिखे हैं, मृत्युश्चय को मृत्यु ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ मृत्युश्चय का मतलब केवल मृत्युश्चय नहीं है, क्योंकि आगे आपको समझाएंगे, आगे आप देखेंगे कि एक एक शब्द का अनेक अर्थ है। यही पर इसके बाद वाले श्लोक में देखिएगा, अनेक अर्थ। तो इसलिए मृत्युश्चय का विपरार्थक सब जीवनम न दे करके प्रभु अमृतम दिए हैं। मतलब अमृत एक पदार्थ है, अमृत एक पदार्थ जैसा है। कभी कल भी टेस्ट को भी लोग अमृत बोलते हैं कि इस सामान का टेस्ट अमृत जैसा था, उस तरह से। तो मृत्युश्चय के साथ जीवनम नहीं रख करके प्रभु मृत्युश्चय वर्ड को रखे। इस मृत्युश्चय का मतलब विष भी है। प्रभु कहते विष के कण में भी मैं हूं। हाय प्रभु, अब कहते विष के कण में भी मैं हूं। तो प्रभु से लोग प्रेम करे या नफरत करे? प्रभु से प्रेम करे कि नफरत करे? प्रभु कहते अमृत भी मैं हूं और विष भी मैं हूं। इस अमृतम और मृत्युश्चय को समझने के लिए प्रभु का विज्ञान रूप को समझना पड़ेगा, प्रभु का विज्ञान रूप को समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले देखिए कुछ साधारण बातें। इसके बाद प्रभु इस शब्द का जंजाल के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है। इस शब्द का जंजाल, ये विज्ञान, प्रभु का विज्ञान अवतार समझने से ये शब्द का जंजाल का झमेला खत्म हो जाएगा। प्रभु का जब विज्ञान रूप सातवां अध्याय में प्रभु अपने केवल विज्ञान रूप को बताए हैं। और ये मृत्युश्चय विश्व भी विज्ञान का खेल है। ये कोरोना वायरस विष के कण है, विषाणु है। कोरोना वायरस विषाणु है, ये विष के कण है, ये विज्ञान का खेल है। तो प्रभु अपने 7वें अध्याय में केवल अपना विज्ञान रूप बताए हैं। तो जब विज्ञान रूप को समझ जाइएगा तो ये शब्द का जंजाल ही खत्म हो जाएगा, ये शब्द का जंजाल खत्म हो जाएगा। फिर ये शब्द का कोई फेर ही नहीं रहेगा। आपको सब समझ में आ जाएगा कि प्रभु ही प्रभु है, अमृत में भी प्रभु है, विष में भी प्रभु है, केवल लेकिन विज्ञान का रूप समझने के बाद। ये 7वें अध्याय में जिक्र है। ये 7वें अध्याय से एक श्लोक लिया गया है जिसका मैं अभी थोड़ी देर बाद जिक्र करूंगा। पहले शब्द का जंजाल को साधारण भाषा में हम लोग समझते हैं। यहीं पर 7वां अध्याय की, इसी श्रीमद् भागवत गीता के 7वां अध्याय के 6ठे श्लोक में, 7वां अध्याय के 6ठे श्लोक में प्रभु कहते हैं एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृत्रस्य जगत परभव परलयस्तथा। देखिए प्रभु जिस तरह मृत्युश्चय से पहले अमृतम रखे हैं, अमृतम, यहां देखिए प्रभु रखे हैं प्रभव के साथ प्रलय। प्रभव के साथ प्रभु जो वर्ड रख रहे हैं वो है प्रलय। प्रभव का विपरार्थक शब्द प्रलय, प्रलय का विपरार्थक शब्द प्रभव। परंतु मृत्युश्चय का विपरार्थक शब्द प्रभु जीवनम न रख करके अमृत रखे। मृत्युश्चय के पहले अमृतम रखे हैं, ये जीवनम नहीं रखे। अमृतम तब फिर इधर से जब हम आते हैं, इसलिए अमृतम के साथ मृत्युश्चय रखे हैं। इसका मतलब अमृत और विष, अमृत और विष, मतलब अमृत में भी मैं हूं और विष में भी मैं हूं। देखिए ये शब्द का जंजाल विज्ञान रूप प्रभु का समझ जाने से फिर झमेला ही खत्म हो जाएगा। ये 7वां अध्याय में जिक्र है प्रभु का विज्ञान रूप। विज्ञान रूप समझ जाने के बाद ये शब्द का कोई जंजाल ही नहीं रहेगा। दुनिया समझ जाएंगे कि केवल गोविंद ही गोविंद है। दुनिया समझ जाएंगे कि केवल गोविंद ही गोविंद है। देखिए तो ये हम लोग शब्द का जंजाल। फिर प्रभु कहते हैं तो अमृत भी मैं, विष भी मैं, औषधि भी मैं हूं। जो दवा हम लोग खाते हैं, जैसे कोरोना वायरस का जो दवा निकल रहा है, वैक्सीन जो निकल रहा है, प्रभु कहते हैं ये भी मैं ही हूं। अमृत, विष, औषध भी मैं हूं। ये किस अध्याय का किस श्लोक में प्रभु अपने आप को औषध कहते हैं? किस अध्याय के किस श्लोक में प्रभु अपने आप को औषध कहते हैं? ये देखिए, ये 9 अध्याय के 16वां श्लोक, 9 अध्याय के 16वां श्लोक। तो 9 अध्याय के 16वां श्लोक में प्रभु कहते हैं अहम कर्तुरहम यज्ञम सौदाहम औषधम मंत्रोहम विवाज्यम महा अग्निरहम भूतम। यहां पर प्रभु कहते हैं सौदाहम औषधम। जब इसका संधि विच्छेद कर लेंगे लोग, मैं संस्कृत का जानकार नहीं हूं, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा
याद हो गया है बस, मैं संस्कृत का थोड़ा सा भी जानकारी नहीं। तो अहम कर्तुरहम यज्ञ सौदाहम औषधम, प्रभु कहते हैं औषध भी मैं हूं। सौदाहम औषधम, सौदाहम औषधम, प्रभु कहते हैं औषध भी मैं हूं। तो प्रभु कहते हैं मृत्यु भी मैं हूं, अमृत भी मैं हूं, प्रभव भी मैं हूं, प्रलय भी मैं हूं, औषध भी मैं हूं। ये मैं का मतलब क्या हो गया? आदमी तो ये सब हो नहीं सकता। आदमी कैसे हो सकता है अमृत? आदमी तो मृत्यु है। जो प्रभु का हम लोग मानव रूप देखते हैं तो वो तो अमृत ना हो सकता है, ना मृत्यु, ना औषध, ना प्रभव, ना प्रलय। तो ये जो शब्द का जंजाल है, प्रभु कैसे कह देते कि सब मैं हूं, प्रभव भी मैं, प्रलय भी मैं, अमृत भी मैं, विष भी मैं, औषध भी मैं। इसी के लिए प्रभु का विज्ञान रूप को समझना पड़ेगा। इसी के लिए प्रभु का विज्ञान रूप को समझना पड़ेगा। और वो विज्ञान रूप प्रभु अपने 7वें अध्याय में अर्जुन को बताए हैं। 7वां हम लोग सभी को जानते हैं, हम लोग सभी को जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन सवाल पूछते हैं और प्रभु जवाब देते हैं, प्रभु जवाब देते हैं। लेकिन 7वां अध्याय में अर्जुन एक भी सवाल नहीं पूछे हैं। प्रभु अपने से सारा श्लोक अपने से कहते जाते हैं, अर्जुन को सवाल भी पूछने नहीं देते हैं और अपने विज्ञान रूप का जिक्र करते हैं। जिस तरह विराट रूप को प्रभु दिखाए थे ना, विराट रूप केवल अर्जुन को दर्शन हुआ था, पर विज्ञान रूप कलियुग में प्रभु के हर भक्तों को दर्शन होगा और हर भक्तों को समझ में आएगा। और समझ में आएगा कि ये विज्ञान मतलब स्वयं श्री कृष्ण, और विज्ञान का मतलब सब, जब प्रभु का जब विज्ञान रूप को हम समझ जाएंगे, प्रभु का जब विज्ञान रूप को समझ जाएंगे तो फिर ये शब्द का जंजाल कुछ रहेगा ही नहीं। ये 7वां अध्याय का अध्ययन करने के बाद आदमी को समझ में आ जाएगा कि सब कुछ प्रभु ही प्रभु है। तो पहले देखिए, अब पहले साधारण रूप से, विज्ञान रूप से जब चर्चा करेंगे तो चर्चा हो जाएगा। पहले साधारण अध्याय से कि भाई तब हमको करना क्या चाहिए। कोरोना प्रलय प्रभु है, कोरोना में मुझे करना क्या चाहिए, इससे बचेंगे कैसे हम, इससे बचेंगे कैसे, फ्री में बचेंगे। अब देखिए इससे बचेंगे कैसे हम कोरोना से।